अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर में हम प्राइम आइडियल से रिलेटेड कुछ ये रिजल्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी प्राइम आइडियल्स की हमने डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन को अगेन थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, देन इससे रिलेटेड कुछ ये रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, ये रिज़ल्ट करने का पर्पज़ ये है कि इसमें कुछ आपको ऐसे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे जिसमें आप बहुत ही इजीली प्राइम आइडियल्स को सर्च कर पाएंगे कि कौन सा हमारा आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल है। इसके अंदर जो सबसे अहम हमारा रिज़ल्ट है वो आपके पास ये 6th वन है। बहुत ही इजीली आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी आपका आइडियल उसको प्राइम हम कैसे बता पाते हैं, बहुत ही इजीली यहाँ से आप बता पाएंगे। सेम सेकंड रिजल्ट को अगर हम देखें तो इनफैक्ट ये भी एग्जांपल के अंदर हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे जस्ट हम सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बहुत ही इजीली यहाँ पे प्राइम आइडियल्स को सर्च कर पाते हैं, बता पाते हैं कि हमारा कौन सा आइडियल जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर वो प्राइम आइडियल है। सेम अगर हम लास्ट वन रिजल्ट की बात करें तो इनफैक्ट सारे रिजल्ट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो लास्ट वाले रिजल्ट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल आइडियल इन जी एन सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलर एन के अंदर कौन से आइडियल्स जो हैं आपके कितने मतलब आइडियल्स जो हैं वो आपके प्राइम आइडियल्स हैं और वो होते कौन से हैं, ये भी इनफैक्ट हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ जस्ट एज अ रिजल्ट मैंने यूज़ कर दिया, थोड़ा सा इसको हम रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए फिर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें इसकी डेफिनेशन को हम रिकॉल करते हैं कि प्राइम आइडियल। देखिए, हमने सबसे पहले आइडियल्स की बात की थी कि अगर मैं किसी रिंग में से एक सब रिंग लूँ तो हमेशा जो आइडियल होते हैं हमें पता है वो एक सब रिंग बनाते हैं। हर सब रिंग आइडियल नहीं होती, बट हर आइडियल जो होता है वो सब रिंग होता है। ये भी हमने अच्छे से किया हुआ है। तो देखिए, जो आइडियल्स होते हैं वो बेसिकली आपकी सब रिंग्स की टाइप्स होती है। एक ऐसी स्पेसिफिक आपकी टाइप होती है सब रिंग की जो आइडियल होता है। इस पर एक और कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें तो वो आइडियल्स, बेसिकली आइडियल पे हम नहीं जा रहे, वो भी बहुत अच्छे से इनफैक्ट मेरे सेपरेट लेक्चर्स होंगे आइडियल्स पे, वो आप देख लें। आइडियल्स को करने के बाद हमने वहाँ पे देखा था प्रिंसिपल आइडियल्स क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं प्राइम आइडियल्स को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैक्सिमल आइडियल्स क्या होते हैं। देन तीनों से रिलेटेड थ्योरम जो है तीनों के एट अ टाइम कंबाइन करके वो भी हम देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही है प्राइम आइडियल्स की। तो देखिए, प्राइम आइडियल, सबसे पहली बात तो जो प्राइम आइडियल्स होते हैं वो कभी भी आपके इटसेल्फ रिंग के इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हर डेफिनेशन के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा प्राइम आइडियल्स के अंदर जो प्राइम आइडियल पी से अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो ये कभी भी रिंग आर के इक्वल नहीं होते। अच्छा, सबसे पहली बात तो होगी ये रिंग आर के इक्वल नहीं हो गया। और रिंग आर के अलावा जो आपके पास आइडियल्स होंगे वो हमेशा प्राइम आइडियल बन जाएंगे। कब? जब अगर मैं रिंग में से दो एलिमेंट्स लूँ, मैं रिंग में से, देखें इटसेल्फ रिंग में से मैं दो एलिमेंट्स ले रही हूँ और अगर ये रिंग के दो एलिमेंट्स मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका जो आंसर होता है अगर वो मुझे पी के अंदर दे देते हैं, जिसको मैं प्राइम आइडियल लेट कर रही हूँ, वो प्राइम आइडियल तभी बनेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिलहाल मैं कोई पी इसमें से आइडियल ले रही हूँ और एक ऐसा आइडियल जो रिंग आर के इक्वल ना हो, और अगर रिंग में से कोई दो एलिमेंट्स लिए जाएं, उनको मल्टीप्लाई करवाएं और उसका आंसर जो है अगर उसी पी आइडियल के अंदर आ जाए, और पी आइडियल में आने के बाद आपने देखना है कि उसमें से जो आप ए उठाएं या आप बी उठाएं, उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए सेट पी के अंदर। हालांकि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे रिंग में से थे, बट अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो पी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा या तो ए बिलोंग कर रहा है पी के अंदर या पी जो है वो बिलोंग कर रहा है पी के अंदर। अगर इसमें से ये एक ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है, या तो ए बिलोंग कर जाए पी में या बी कर जाए, तो तब आप बोलेंगे हमारा जो पी है ये एक प्राइम आइडियल है। और इसकी एक और अल्टरनेट डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि अगर मैं कोई ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं रिंग में से लेती हूँ और मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ और अगर ये पी में बिलोंग नहीं करे, तो इसका मतलब ये होगा कि ना तो ए हमारा बिलोंग कर रहा है पी के अंदर और ना ही हमारा बी बिलोंग कर रहा है पी के अंदर। तो अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, एक तो दोनों बिलोंग वाली है और एक नॉट बिलोंग वाली है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो देन हम कह सकते हैं हमारा जो आइडियल है वो एक प्राइम आइडियल है। अच्छा, अब देखिए प्राइम आइडियल की डेफिनेशन तो हमने कर ली, अब इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 वन रिजल्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी रिंग के अंदर आइडियल्स को बताने में कि ये प्राइम है या नहीं। तो देखिए, ये हमें ये कहता है कि कोई ऐसा आइडियल जिसको मैंने फॉर एग्जांपल पी का नेम दे दिया,
और सबसे पहली बात कि P जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए R के, जो कि अभी हमने देखा कि प्राइम आइडियल कभी भी इटसेल्फ रिंग नहीं होते, ये तो हमें पता है। तो ये P जो आपका आइडियल है रिंग के अलावा, ये आपका प्राइम आइडियल कब बनेगा कि जब देखें आप उस प्राइम आइडियल को R में से माइनस कर दें। कि देखें बेसिकली जो हम आइडियल्स लेते हैं वो आपके सबसेट ही होते हैं रिंग के, तो रिंग का वो सबसेट ही है, मीन वो सारे एलिमेंट्स आपके रिंग में से ही हैं। तो रिंग में से जो आपका वो सबसेट बन रहा है, रिंग में से वो सारे एलिमेंट हटा के माइनस करके जो बाकी आपका सेट बन जाता है, अगर उस सेट को आप देखें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर वो सेट आपका क्लोज्ड आ रहा है, तो इट मीन्स जो आपने P आइडियल लिया है वो आपका एक आइडियल कौन सा बन जाएगा, हमेशा हमेशा एक प्राइम आइडियल बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने देखें पढ़ा हुआ है कि Z10 के अगर हम यहाँ पे प्राइम आइडियल्स की बात करें तो हमने कहा था कि Z प्राइम, अब देखें इसके हमने ये फार्मूला यहाँ से पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ़ प्राइम आइडियल्स अगर आप इन जनरल Zn के अंदर बताना चाह रहे हैं तो हमेशा ये W ऑफ n के इक्वल होता है। W ऑफ n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्राइम डिवाइसर्स। तो अगर आप 10 के प्राइम डिवाइसर फाइंड करना चाह रहे हैं तो जस्ट सिंपल आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 5। तो ये हमने देखा था कि हमारे इसके अंदर नंबर ऑफ, देखें ये कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो मतलब Z10 के अंदर हमेशा हमेशा आपके पास 2 प्राइम आइडियल्स मौजूद होंगे, और वो होंगे कौन से, हमेशा वो आइडियल्स होंगे जो यहाँ से 2 से जनरेट हो रहा है आइडियल, और वो आइडियल होगा जो यहाँ से 5 से जनरेट हो रहा है। तो देखें इसके अंदर बेसिकली आइडियल आपके पास आ जाएगा 2 से जनरेट होने वाला 0 2, उसके बाद 4 5 को छोड़ के 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 छोड़ के 8, ये नंबर्स हों। और सेम अगर 5 में देखें तो 0 5 10, तो इसमें रिपीट हो जाएगा, आइडेंटिटी देगा। तो ये हमारे प्राइम आइडियल्स होते हैं। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया Zn का बाय फार्मूला देखा कि नंबर ऑफ़ प्राइम आइडियल्स जो होते हैं हमेशा हमेशा वो उसके नंबर ऑफ़ प्राइम डिवाइसर्स होते हैं। तो इसमें 2 आइडियल्स होंगे, 2 और 5 हमने देख लिया, वो होंगे कौन से, वो हमने उसी सेट से वहाँ से उसको जनरेट कर, उसी एलिमेंट से सेट जनरेट कर लिया। अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल इस 6 वाले यहाँ पे मेथड, इनफैक्ट हमारा अब 12 रिजल्ट भी हो गया, इसकी डिटेल हम अगेन और एग्जांपल्स नहीं करेंगे, एक एग्जांपल इनफ है। तो क्यों, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी एग्जांपल इसमें से की थी, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मेथड हमने सीखा था। तो जस्ट सिंपल सी बात है, अगर आपने ये मज़ीद अच्छे से क्लियर करना है तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें। अच्छा, तो बात यहाँ पे 6-1 रिज़ल्ट की हो रही है। तो देखिए इसमें हमें अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हमें नहीं पता, हमें ये 2 आइडियल्स दे दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि क्या ये प्राइम आइडियल्स हैं या नहीं है। तो आप देखिए इस पर जस्ट सिंपल ये वाला 6 वाला रिजल्ट अप्लाई करें कि वो कह रहा है रिंग में से जो आप प्राइम आइडियल जिसको करना चाह रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं, तो उसमें से आप माइनस कर दें। तो Z10 में टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से 9 तक की क्लासेस होते हैं। इनफैक्ट ये रेजिड्यू क्लासेस होते हैं, तो ऊपर बार लगा दें, या आपको पता है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे 2 वाला इस वाले सेट को बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा एक प्राइम आइडियल है, तो देखिए हमने कहा कि रिंग में से उस पूरे के सेट को माइनस कर दें। तो देखें जब मैं इस रिंग में से, मतलब मैं यहाँ पे Z10 में से माइनस करूँगी यहाँ पे जो सेट हमारा 2 से जनरेट हो रहा है, तो देखें बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे। तो सेट का माइनस करना आपको आता है। तो देखें 0 इसमें आ रहे हैं तो 0 राइट नहीं करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स Z10 के अंदर बच के हैं वो हम राइट करेंगे। देखें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 इसमें आ रहा है, तो उसके बाद 9 होगा, देन उसके बाद 10 आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे 10 का मतलब क्या होगा, अगेन वो अंडर मॉडुलर 10 है, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, मतलब इसमें आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है। अब आप इस सेट को बेसिकली देखें, क्या ये सेट आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। अगर तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा प्राइम आइडियल होगा। तो देखें बहुत ही इजीली यहाँ पे आप सोल्व कर पाएंगे। ये तो हमने रिजल्ट से कर लिया। कुछ ऐसी रिंग्स अगर आपके पास आ जाएं जिसके अंदर ये बताना पॉसिबल ना हो कि ये आपका प्राइम आइडियल है या नहीं, उसके लिए कोई फार्मूला ना हो, तो आपने क्या करना है, यही 6-1 रिजल्ट को अप्लाई करना है जैसे हमने किया। इस सेट को अब आपने देख लेना, अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज हो गया तो इट मीन्स ये आपका आइडियल जो होगा आपका ये एक प्राइम आइडियल बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आप इस मेथड को किसी भी रिंग के अंदर उसके प्राइम आइडियल्स बताने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। आप सेट ऑफ इंटीजर के अंदर तो हमें ऑब्वियसली पता होता है, इस फार्मूले से ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं। कोई और एग्जांपल आप देख लें जिसके लिए आपका जेन्युइन कोई फार्मूला नहीं होता, तो उसके लिए आप इस मेथड को 6-1 रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट 1 रिजल्ट। तो देखिए फर्स्ट 1 रिजल्ट हमारा बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपकी अगेन सेम वही प्राइम आइडियल्स की डेफिनेशन राइट करके देगी है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 की बात करूँ,
करूँ, ज़ीरो जो है एज एन आइडियल ऑफ जी, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में से ये आपका एक क्या बन जाएगा, एक प्राइम आइडियल बन जाएगा। कब ये बनेगा, जब आप ए बी कोई एलिमेंट्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर तो वो आपके इस ज़ीरो के अंदर, इसी सेट के अंदर मौजूद हूँ, तो इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें कि अगर ए बी इक्वल ज़ीरो आ रहा है, जैसे अभी हमने बात की कि ए बी का जो भी आंसर आए वो प्राइम नंबर, मतलब कि आपके पी प्राइम आइडियल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो हमारा ए जो है प्राइम में बिलोंग करे, अब यहाँ प्राइम की जगह आपके पास सेट दे दिया गया है, तो ए मतलब ज़ीरो के अंदर बिलोंग करे, या बी आपका ज़ीरो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो जस्ट सिंपल ये आपकी डेफिनेशन ही राइट करके दे दी गई है। अच्छा, सेकंड वन रिजल्ट देखिए, इनफैक्ट ये आपकी एग्जांपल है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी कि अगर आपसे सेट ऑफ इंटीजर के टोटल प्राइम आइडियल्स के बारे में पूछा जाए, तो देखिए हमने बात की थी कि अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर जी की बात करूं, तो इसके अंदर जो एन जी टाइप की सब रिंग्स होती हैं, एन जी टाइप के इसके सबसेट्स होते हैं, वो हमेशा सब रिंग्स बनाते हैं। और ना सिर्फ वो सब रिंग होते हैं बल्कि वो प्रिंसिपल आइडियल्स भी होते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे प्राइम आइडियल्स की बात करूँ, तो जब हम एन यहाँ पे प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे, पी जी ये हो जाएगा, तब ये हमारा एक प्राइम आइडियल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें ये बता रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10z की बात करती हूँ, तो ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं होगा क्योंकि 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर आ रहा है। सेम अगर मैं 9z की बात करूँ तो ये भी प्राइम आइडियल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 5z या 2z की बात करूँ या कोई भी इनफैक्ट प्राइम नंबर ले लूँ, तो इनफैक्ट ये हमारे सारे के सारे आइडियल इस टाइप के जो होंगे, ये सारे के सारे कौन से होंगे, प्राइम आइडियल बन जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, फॉर रिंग ऑफ इंटीजर z एंड z आर प्राइम आइडियल्स इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए ये हमारी डबल साइड कंडीशन है। अगर आपके पास n जो है प्राइम नंबर आ जाता है, तो एन जी टाइप के सारे आइडियल जो होंगे प्राइम आइडियल बन जाएंगे। और एन जी टाइप का कोई भी अगर प्राइम आइडियल आप उठाएं, तो उसके अंदर n जो होगा वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही होगा। तो ये आपकी डबल साइडेड कंडीशन आ गई। अच्छा, सेम नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर आर आपके पास कोई एक रिंग है और वो नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब कि वो उसके अंदर नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर आ रहे हैं, जस्ट ज़ीरो ना हो, देन उसके बाद वो रिंग आपकी कम्यूटेटिव भी है, उसके अंदर अगर यूनिटी भी बिलोंग कर रही है, और उसके अंदर एक और कंडीशन है, अगर उसका हर आइडियल प्राइम आइडियल बन जाता है, तो ये सारी कंडीशन कुल मिला के आपकी जो वो रिंग होगी उसको वो फील्ड बना देती है। दोबारा सुन लें कि अगर कोई आप रिंग उठा रहे हैं और उसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, मतलब एक से ज़्यादा, ज़ीरो से ज़्यादा एलिमेंट्स, ऑब्वियसली बात है जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में हमें पता है मिनिमम आपके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक तो अंडर एडिशन हमारी, क्योंकि फील्ड जो होती है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन होता है। तो अंडर एडिशन भी हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। तो इसलिए लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद होने चाहिए, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो हमेशा यूनिटी ही होगा। तो ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी भी मौजूद हो, वो कम्यूटेटिव रिंग भी बना रही हो, और वो नॉन ज़ीरो भी हो, ज़ीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी उसमें मौजूद हों। या इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, और अगर उसके पास हर आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल बन जाए, तो इट मीन्स वो आपकी क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। और सेम आप देखें ये भी इनफैक्ट कन्वर्सली भी, इसका कन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये डबल साइडेड कंडीशन है। अगर आप कोई भी फील्ड उठाएं, तो फील्ड का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, फील्ड का हर आइडियल जो होता है हमेशा वो प्राइम आइडियल होता है, और हर आइडियल प्राइम आइडियल होता है। हमें पता है फील्ड में यूनिटी भी बिलोंग करती है, और फील्ड के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो अबिलियन ग्रुप होता है, तो वो कम्यूटेटिव रिंग भी बन जाती है और नॉन ज़ीरो होती है, क्योंकि उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट लाजमी होते हैं। तो मतलब इसका कन्वर्स भी हमेशा एग्जिस्ट कर जाता है। और फील्ड के अंदर हमने देखा था कि आपके जो आइडियल्स होते हैं वो हमेशा फील्ड के 2 आइडियल ही एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ज़ीरो वाला होता है और दूसरा रिंग इटसेल्फ होता है, मतलब फील्ड इटसेल्फ होता है। बट प्राइम आइडियल के अंदर हम फील्ड इटसेल्फ कभी भी नहीं लेते, क्योंकि प्राइम आइडियल जो होता है वो इटसेल्फ सेट को नहीं लेता। तो मतलब फील्ड के अंदर हमेशा आपका प्राइम आइडियल जो होगा वो ज़ीरो ही होगा। अब इसकी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर आपके पास कोई एक रिंग है और वो कम्यूटेटिव रिंग है और वो एक इंटेग्रल डोमेन भी बना रही है। अब इंटेग्रल डोमेन भी हमने किया हुआ है, एक ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर कोई भी आपको ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलता। तो ज़ीरो डिवाइज़र ना होने की वजह से और कम्यूटेटिव रिंग होने की वजह से उसके अंदर जस्ट ओनली आपको एक ही प्राइम आइडियल मिलेगा, और वो कौन सा होगा, वो ज़ीरो होगा। और इसका कन्वर्स भी देखें एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर कोई आपके पास रिंग है जिसके अंदर जस्ट ओनली एक ही प्राइम आइडियल आ रहा है, और वो कौन सा आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है,
तो आपकी जो रिंग है वो एक इंटेग्रल डोमेन बना रही है। क्लियर होगी बात, ये भी आपकी डबल साइडेड कंडीशन है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें, इसको ज़रा गौर से देखना है कि अगर मैं कोई एक कम्यूटेटिव रिंग उठाती हूँ, एक मैं रिंग लेती हूँ जिसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, और मैं कहती हूँ, देखें साथ साथ राइट भी करते हैं कि मैं एक रिंग मैंने ली, और मैंने एक रिंग जो ली वो कम्यूटेटिव रिंग है, और मैं कहती हूँ इसका एक आइडियल है, वो आइडियल है जिसको मैं आई का नेम दे दूँ, सारी सी बात है वो आइडियल जो होगा इसका एक सब रिंग भी होगा, इसका एक सबसेट या इसकी सब रिंग भी बनाएगा आइडियल। अच्छा, एक रिंग ली, कम्यूटेटिव रिंग ली, और उसके अंदर से मैंने एक आइडियल ले लिया आर के अंदर से, और मैं कहती हूँ एक और मैं आइडियल लूँ पी आई में से। देखें कि मैंने एक रिंग ली और रिंग में से मैंने एक आई आइडियल ले लिया, और इसी आइडियल में से मैंने ये आइडियल, देखिए कुछ भी हो सकता है, प्राइम आइडियल हो सकता है, प्राइम आइडियल नहीं भी हो सकता, आपका मैक्सिमल आइडियल हो सकता है, या आपका ये प्रिंसिपल आइडियल, कुछ भी हो सकता है। जस्ट सिंपल यहाँ पे मेंशन है, या आपका आइडियल है प्राइम, मैक्सिमल, या आपका ये प्रिंसिपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्ट यहाँ पे आइडियल की बात है, किसी भी टाइप का ये आइडियल हो सकता है। अच्छा, अब आर रिंग है और आई इसमें से आइडियल है, बट इस आई में से अगर मैं कोई एक आइडियल ले लूँ और वो आइडियल जो है प्राइम आइडियल है, तो तब देखें इसका मतलब ये होगा कि जो मैं यहाँ से प्राइम आइडियल पी ले रही हूँ, ये हमेशा हमेशा आपका एक आइडियल बन जाएगा उस एक्चुअल हमारी रिंग का। दोबारा सुन लें कि अगर हम एक रिंग लें और वो रिंग जो है अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है, और उस रिंग में से मैं कोई भी आर्बिट्रेरी उसमें से आइडियल ले लूँ, और उस आइडियल में से मैं इनफैक्ट जो आइडियल होगा इटसेल्फ वो भी एक रिंग बना रहा होता है। अब ये एज अ रिंग इसको कंसिडर करके इसमें से अगर आप कोई एक प्राइम आइडियल लेते हैं, तो ये बेसिकली जो प्राइम आइडियल आई में से हमने लिया, तो ये हमारी एक्चुअल रिंग, इनफैक्ट ये भी देखा जाए तो ये भी इसका सबसेट ही बनेगा। तो ये जो सबसेट बनेगा प्राइम आइडियल जो आई का था, ये हमारी एक्चुअल रिंग का प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये हमें कंफर्म है, थ्योरम ने बताया कि जो पी होगा ये जस्ट आइडियल होगा आपकी रिंग आर का। अच्छा, नेक्स्ट 6 रिजल्ट हमने कर ली है। देन नेक्स्ट 7 रिजल्ट देखें, इसके अंदर वेरी सिंपल कि अगर आप कोई एक रिंग कम्यूटेटिव रिंग लेते हैं और उसमें से एक आइडियल आई लेते हैं जो कि आपका एक प्राइम आइडियल बना रहा है, तो हमेशा हमेशा उससे बनने वाले पोलिनोमियल का सेट जो होगा आई रिंग का भी बनाए और यहाँ पे प्राइम आइडियल का भी उसका बनाए। तो ये जो प्राइम आइडियल आपने यहाँ पे प्राइम आइडियल का सेट ऑफ पोलिनोमियल बनाया है, तो वो हमेशा हमेशा आपका प्राइम आइडियल बन जाएगा रिंग के सेट ऑफ पोलिनोमियल से, उसी रिंग का पोलिनोमियल का सेट आप बना लें। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी दो प्राइम आइडियल का, तो वो आपका प्राइम आइडियल अगेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर, अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो जो रिजल्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं उनको रेज कर लेते हैं, आप इनको नोट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको रेज कर रही हूँ ताकि हमारी स्पेस हो जाए। आप एग्जांपल थोड़ी लेंथी हमारी आ रही है तो उसको हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर दो आपके आइडियल्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले, तो वो हमें पता है हमेशा हमेशा आइडियल होता है, बट प्राइम के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, इन जनरल नहीं करता, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो अगर अप्लाई कर दें तो ये आपका होल्ड कर जाता है। तो देखिए अगर मैं इसको बाय एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए इन जनरल अगर मैं यहाँ पे z की बात करूँ, z सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है ये हमारी एक रिंग होती है और इसके एन जी टाइप के सारे आइडियल्स जो होते हैं हमें पता है। अगर इनफैक्ट यहाँ पे p प्राइम नंबर आ जाए तो ये हमारे प्राइम आइडियल्स बन जाते हैं। अब मैं आर्बिट्रेरी कोई भी यहाँ से प्राइम आइडियल्स ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बात करती हूँ कोई से दो प्राइम आइडियल, मैं कहती हूँ एक मेरा है 2z एक प्राइम आइडियल है और दूसरा मैं यहाँ पे 3z, कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखें 2z के अंदर बेसिकली एलिमेंट्स आएंगे 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में, यहाँ पे 4 and 1 j क्लासेस होंगी, और 3 के अंदर इनफैक्ट 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एक प्राइम आइडियल बन जाए। तो अब देखें अगर मैं इनका इंटरसेक्शन ले लूँ, 2z का इंटरसेक्शन ले लेती हूँ 3z के साथ, तो देखें इंटरसेक्शन में मीन्स आपके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स देखें, एक तो 0 कॉमन आ रहा है, या इस पर आप जस्ट सिंपल रिजल्ट अप्लाई कर लें कि हमने बात की थी 2z और 3z, इनफैक्ट nz कोई भी नंबर्स आ जाएं तो इसके एलसीएम से बनने वाला है। इसके एलसीएम देखें 2 और 3 का एलसीएम जो हमारे पास 6 आ रहा है, तो मतलब इसके 6 के मल्टीपल्स की फॉर्म में पड़े होंगे एलिमेंट्स, 6 and 12 and 1 j नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो देखिए इनफैक्ट ये आपका क्या बन गया है, 6z बन गया। अब देखिए ये आपका एक आइडियल तो है, बट ये आपका एक प्राइम आइडियल नहीं बना रहा।
क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम आइडियल की डेफिनेशन ये है, अगर मैं इसकी एक्चुअल रिंग में से, देखिए रिंग में से दो एलिमेंट्स उठाऊं, 2 × 3, 2 और 3 कोई रिंग में से मैंने फॉर एग्जांपल 2 और 3 मैंने इंटीजर में से रिंग में से एक्चुअल रिंग में से मैंने ये नंबर्स उठाए और इसका आंसर जो आता है वो 6 आता है। तो देखिए 6 जो है हमारा बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मीन 6C के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइम आइडियल ये कहते हैं अगर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर उस आइडियल में बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब या तो उसमें फर्स्ट वाला नंबर इस रिंग में बिलोंग करेगा इस आइडियल में, या तो सेकंड वाला इस आइडियल में बिलोंग करेगा, तभी तो ये प्राइम आइडियल बनेगा। तो देखिए ना तो हमारे पास इस सेट के अंदर 2 कहीं पे नज़र आ रहा है और ना इस सेट के अंदर कहीं पे आपको 3 नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो हमारा आइडियल बनना है ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं बना। तो यही रीज़न है कि आपके इंटरसेक्शन से दो प्राइम आइडियल की इंटरसेक्शन जो होती है वो एक आइडियल तो बनाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम आइडियल बना दे। तो ज़रा आप गौर से इसको सोचें, इसको देखें, इसको समझें, तो आप इसमें यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोई एक आपका आइडियल जो है दूसरे में कंटेन कर जाता है तो तब जाके आपका दो प्राइम आइडियल की इंटरसेक्शन जो होगी वो आंसर आपको प्राइम आइडियल ही देगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं कहती हूँ एक पी आइडियल है, P1 है और दूसरा P2 है, अगर P1 कंटेन कर रहा है P2 के अंदर या P2 कंटेन कर रहा है P1 के अंदर, तो जब मैं इसके इंटरसेक्शन लूँगी तो P1 अगर कंटेन कर रहा है P2 के अंदर सारा, तो इंटरसेक्शन का आंसर आपको P1 मिल जाएगा और इसमें इंटरसेक्शन का P2 मिल जाएगा। तो हमने देखा दोनों आइडियल हमारे प्राइम थे, तो अगेन आपको आंसर भी वही मिलेगा, तो दोनों प्राइम हो गए, तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो प्राइम ही आएगा। तो ये कंडीशन तब आपकी सेटिस्फाई होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम इज़ कंटेन इन अदर, मतलब एक आइडियल जो है आपका दूसरे आइडियल के अंदर अगर कंटेन कर रहा है, उसमें मौजूद है, उसका सबसेट बन रहा है, तो तब जाके आपका ये रिजल्ट जो होगा प्राइम आइडियल के लिए होल्ड कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर आप कोई भी प्राइम आइडियल, इनफैक्ट कोई भी आप निलपोटेंट एलिमेंट्स लेते हैं, निलपोटेंट क्या होते हैं ये भी बेसिकली इस पर मेरा सेपरेट लेक्चर होगा, इसको भी आप काइंडली देख लें, आप डिटेल यहाँ नहीं कर सकते, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। इनफैक्ट आपकी लेक्चर्स थ्योरम्स के अंदर जो भी एक एक वर्ड यूज़ हो रहे हैं, सारे वर्ड मैंने बताए हुए, इनका मतलब बताया हुआ। इनफैक्ट आप देखें तो आपको इंटेग्रल डोमेन पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्राइम आइडियल्स की बात करें, इस पे सेपरेट लेक्चर मिलेगा। इनफैक्ट ये आप सेकंड लेक्चर हमारा प्राइम आइडियल्स का, इनफैक्ट ये नेक्स्ट भी चलेगा। देन उसके बाद कम्यूटेटिव रिंग पे भी मेरा सेपरेट लेक्चर है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को, रिजल्ट्स को, एग्जांपल्स को सारा डिटेल में किया हुआ है। फील्ड की बात करें तो फील्ड पे भी मेरा सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद और वर्डिंग भी बहुत सारी इसमें यूज़ हो रही है, जैसे निलपोटेंट एलिमेंट्स की बात करें इस पर भी सेपरेट लेक्चर होगा। उसके बाद ज़ीरो डिवाइसेस की बात करें इस पर भी सेपरेट लेक्चर होगा। इंटेग्रल डोमेन होगी, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इसमें मेरे सेपरेट लेक्चर्स हैं। इनफैक्ट आप इनको पहले पढ़ें, इनको समझें, तब आपको जाके ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे अगर आप बीच में से इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई एक सेट लेती हूँ जिसके अंदर सारे के सारे निलपोटेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे निलपोटेंट एलिमेंट का सेट जो होता है ये हमेशा हमेशा आपका कंटेन कर जाता है प्राइम आइडियल के अंदर। मतलब कि जो भी आप प्राइम आइडियल उठाएं उस प्राइम आइडियल के अंदर उस रिंग के सारे जो निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे वो मौजूद होंगे इस प्राइम आइडियल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि अगर आप कोई एक रिंग लेते हैं और वो स्पेशल रिंग है, वो कौन सी रिंग है, वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। अच्छा, आप उसका कोई आप एक आइडियल लें तो वो आपका प्राइम आइडियल बन जाएगा अगर उसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र भी हैं और वो प्राइम आइडियल भी है, तो इसका मतलब होगा आर जो है आपकी वो एक इंटेग्रल डोमेन बन गई। ये भी सेम आपका रिजल्ट वैसा ही है जैसा हमने फील्ड के लिए देखा था, बट ये आपका वन साइड कंडीशन है कि अगर आपकी कोई एक रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है और पी जो है उसका वो प्राइम आइडियल है और उसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन ही यही है कि जिसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो और वो कम्यूटेटिव रिंग हो तो वो आपकी एक इंटेग्रल डोमेन बन जाती है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ ये रिजल्ट आपका फॉलो कर रहा है, ये आपकी रिंग जो होगी इंटेग्रल डोमेन बना देगी। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट में भी अगेन हमने एक रिंग ले ली और वो रिंग हम कहते हैं कि वो अगर एक कम्यूटेटिव रिंग है और एक आइडियल हम उसमें से पी ले लें जो उसका प्राइम आइडियल है। देखिए मैंने एक रिंग ली और रिंग में से मैंने एक आइडियल उठाया पी, मैं जिसको प्राइम आइडियल बोल दूँ कि पी एक उसका प्राइम आइडियल है। देन मैं कहती हूँ कोई ऑर्बिट्रेरी ए और बी, मैंने कोई से दो यहाँ से मैंने अगेन आइडियल लेने। अब इनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे पी पे है, ये आपका प्राइम आइडियल है। ए और बी कोई से भी मैंने दो आइडियल्स उठा लिए। अच्छा, मैं अब कहती हूँ ये दो आइडियल्स जो है ये ऐसे आइडियल्स हैं कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कंटेन कर जाते हैं पी के अंदर ये मौजूद हैं या इक्वल भी हो सकते हैं।
तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो लाजमी या तो ए पूरे का पूरा बी में कंटेन कर रहा है, या तो लाजमी आपका जो बी है वो पूरे का पूरा आपके प्राइम आइडियल के अंदर कंटेन कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो आज के ये थे प्राइम आइडियल से रिलेटेड रिजल्ट्स। तो होप्स आपको आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।